देवेंद्र फडणवीस जी, आप बहुत डिसिप्लिन्ड सोल्जर हैं अपनी पार्टी के, ये आपने प्रूव किया है। अब आप थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर हैं, पर एक दौर आया था जब आपने चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पोजीशन लिया था। आपको लगता है कहीं ना कहीं अंदर एक महाभारत चलती है दिमाग में, क्योंकि लोग आगे बढ़ना जानते हैं, चाहते हैं। थोड़ा सा पीछे होना किसी को अच्छा नहीं लगता पर्सनल तौर में। आपने कैसे समझौता किया इस डिसीजन? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय मेरी पार्टी ने मुझे कहा कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, ये नई सरकार बन रही है, हमारी पार्टी के नेता आप हो, अगर बड़ी पार्टी का नेता सरकार में नहीं होगा तो सरकार भी ठीक से नहीं चलेगी और पार्टी भी ठीक से नहीं चलेगी। और जो उन्होंने कहा मैंने उसको माना। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि दैट वाज अ करेक्ट डिसीजन। उस समय शायद मेरे मन को एक भाव मेरे मन में था, और वो भाव ये नहीं था कि मैं नीचे क्यों जा रहा हूं। मेरे मन में, क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर बना, मेरी पार्टी ने बना, इसलिए बना, तो मैं बड़ा तो कोई अपने खुद के भरोसे तो बना नहीं, तो इसलिए वो भाव नहीं था। मेरे मन में भाव इतना ही था कि लोग क्या कहेंगे कि ये पद के लिए कितना लालची आदमी है कि कल तक चीफ मिनिस्टर था, आज कूदकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया। लेकिन जब मैंने फैसला किया और मैंने उसको एक्सेप्ट किया, देश भर के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और जनता में उसकी जो सराहना हुई, मुझे लगता है शायद मैं चीफ मिनिस्टर बनता तब भी इतना मुझे नेम और फेम नहीं मिलता। और 2.5 साल में उस सरकार में रहकर जो चेंजेस मैं ला पाया, आज देखिए मैं 2 उदाहरण केवल आपको दूंगा कि मेरे पास इरिगेशन का पोर्टफोलियो था। इरिगेशन के पोर्टफोलियो में मैंने 4 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स मंजूर किए, जिनका काम अभी हम जल्दी शुरू करेंगे। और इनमें से 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो विदर्भ को और मराठवाड़ा को परमानेंटली अकाल से मुक्त कर देंगे, और करीब 10 लाख हेक्टेयर जमीन ये सिंचाई के नीचे आएगी, तो एकदम चेहरा बदला जाएगा। या अगर हम लोग ऊर्जा विभाग का विचार करते हैं तो पावर मिनिस्ट्री में मैंने एक नई किसानों के लिए पावर कंपनी स्थापित की। उसमें 16,000 मेगावाट के डिस्ट्रीब्यूटेड पावर के काम मैंने शुरू किए, जो 2026 तक समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हमारे किसानों को 24 घंटा बिजली मिलेगी, मुफ्त में बिजली मिलेगी और सोलर बिजली मिलेगी। और इतने प्रोजेक्ट हमने पिछले 2.5 साल में किए कि आज हमारा जो पावर मिक्स है उसमें 16% पावर कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल एंड 84% जो है वो हमारी पारंपरिक ऊर्जा है। 2030 में 52% पावर हमारी रिन्यूएबल से आएगी और 48% केवल पारंपरिक ऊर्जा रहेगी। तो ये जो सारा ट्रांसफॉर्मेशन मैं कर पाया, इस सरकार में था इसीलिए कर पाया। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय जो मेरी पार्टी ने लिया वो बहुत सही निर्णय था, ऐसा मेरा मानना है। क्या ये सच है कि जब स्वेरिंग इन हो रही थी शिंदे जी की, तब तक जब तक आप वेन्यू पर आए थे ऐसी कोई बात नहीं थी कि आप स्वेर इन होंगे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर? बाद में एक फोन आया? नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली हुआ ये था कि ये मैंने बात पार्टी से की थी कि शिंदे जी को चूंकि करना है तो मैं बाहर रहकर मैं पार्टी का काम करूंगा, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री रहा हूं। तो वैसे हमने जाकर लेटर भी दिया, मैंने अनाउंस भी किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जिसमें शिंदे जी का नाम मैंने अनाउंस किया, मैं बाहर रहूंगा बोला। लेकिन जब मैं वापस गया तो मुझे हमारे नेताओं का फोन आया, उन्होंने कहा कि हमने बहुत विचार किया है और हमको लगता है कि कोई दूसरा आदमी वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में भेजकर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आप ही कर पाओगे। और प्रधानमंत्री जी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने बहुत अच्छी बात मुझे कही। मुझे लगता है कि उनके कहने के बाद तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और पार्टी ने घोषणा भी कर दी कि हमने आदेश दिया है कि आपको जाना है, तो फिर तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया और चला गया शपथ विधि के लिए। इस बार भी मुख्यमंत्री अनाउंस करने से पहले एक पीरियड ऑफ साइलेंस था, जिस वक्त मीटिंग्स ही मीटिंग्स हो रही थी और कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही थी। कभी भी कोई शक, कोई शुभा था आपके मन में? नहीं था, नहीं कोई शक नहीं था, कोई शुभा नहीं था। और पहले से कह दिया था आपको? नहीं, कहा नहीं था। पार्टी की प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस में, लेकिन अब इतने सालों से पार्टी में काम करता हूं तो पार्टी को समझता हूं अंदर से, तो पार्टी क्या निर्णय ले सकती है ये भी पता होता है।
इसलिए मैं बहुत काम और कंपोज था, मुझे कोई जल्दबाजी भी नहीं थी और कोई एंजाइटी भी नहीं थी।